वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ब्लेस्ड एंड कर्स्ड डेस्टिनी का सेकंड लास्ट पार्ट है। हाँ, बस एक पार्ट और रह गया है इस फैन फिक्शन का और हम इस फैन फिक्शन को एंड कर देंगे। अब तक इस फैन फिक्शन को प्यार देने का बहुत 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 थैंक यू और आगे वाले फैन फिक्शंस भी सुनते रहिएगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान कुरैन ने बिना किसी से पूछे डिक्लेयर कर दी मिंगुई और लान वांगजी की एंगेजमेंट के बारे में। अब आगे शिचैन और जिनचा घबराते हुए परेशानी में दौड़ के पहुंचते हैं हॉस्पिटल और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लान कुरैन और मिंगुई वांगजी के वार्ड के सामने बैठे हुए हैं। वो तुरंत उन दोनों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि वांगजी को क्या हुआ। लान कुरैन बताते हैं जो भी हुआ कि वो बेहोश हो गया था, उसे हॉस्पिटल लाए, अब वो ठीक है, वो रेस्ट कर रहा है। तभी शिचैन आगे आके रूम में जाने की कोशिश करता है तो कुरैन उसे तुरंत रोक देता है। वो बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम? अंकल, मुझे वांगजी से मिलना है, उसकी तबीयत कैसी है उससे पूछना है। मैंने तुम्हें बताया ना वो ठीक है, वो रेस्ट कर रहा है, उसे रेस्ट करने दो, क्यों उससे मिलने की कोशिश करो? पर अंकल, वो मेरा भाई है, क्यों नहीं मिलूंगा मैं उससे? मुझे उसकी मिलने का मन है, मैं देखना चाहता हूँ वो कैसा है। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मेरा मन है मेरे भाई को खुद देखने का। आप मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं इसलिए तुम्हें रोक रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब कोई फिर वांगजी से मिले, उसे स्ट्रेस दे। वो पहले ही स्ट्रेस की वजह से ही शायद बेहोश हो गया। उस पर एकदम से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। एक तरफ से मैं पूरे क्लैन को संभालना, तुम्हारी मदर की हेल्थ की स्ट्रेस, कितने सारे स्ट्रेस उस बच्चे को हमने एक साथ दे दिए। मैं नहीं चाहता तुम उससे मिलो या उसे कोई स्ट्रेसफुल बात बताओ। उसे रेस्ट करने दो, सुबह तक उससे आराम से सोने दो। हम अब उससे सुबह ही मिलेंगे और बात करेंगे। पर अंकल, मैं ऐसा कौन सा उसे स्ट्रेसफुल बात करूंगा? मैं तो सिर्फ उसकी तबीयत ही तो पूछना चाहता हूँ। इस बात पे शिचैन थोड़ा गुस्से में अपने अंकल की तरफ बोलते हैं। जिनचा जो समझ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लान कुरैन, वो एकदम से शिचैन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सही तो कह रहे हैं अंकल, रहने दो उसे, करने दो उसे रेस्ट, कल सुबह मिलेंगे। कल सुबह हम सबसे पहले वांगजी से ही मिलने आएंगे। अभी तुम यहाँ से चलो। शिचैन जो बिल्कुल यहाँ से जाना नहीं चाहता था, पर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एकदम से हॉस्पिटल से बाहर आके शिचैन गुस्सा करते हुए जिनचा के ऊपर बोलता है, तुम मुझे क्यों रोक रहे थे? मैं अपने भाई से मिल नहीं सकता, ये क्या बात हुई? मुझे मिलना था, मुझे उससे बात करनी थी। हाँ, इसी वजह से मैं तुम्हें रोक रहा था। वहाँ पे मिंगुई और अंकल दोनों बैठे हुए हैं। तुम्हें लगता है जिस कारण तुम उससे मिलना चाहते थे वो बात तुम्हें करने देते? तुम अगर उन्हें ज़बरदस्ती रूम में भी चले जाते तो अंकल तुम्हारे साथ जाते और तुम्हें वहाँ पे रोक देते। अंकल ने ये बिना वांगजी से पूछ के करा है, मुझे समझ में आ गया है। मुझे भी, एकदम से शिचैन बोलते हैं, इसी वजह से तो मैं मिलना चाहता था क्योंकि मुझे पता है ये अंकल ने उससे बिना पूछे किया है। मुझे पक्का यकीन है मेरा भाई मिंगुई से एंगेजमेंट करने के लिए मान ही नहीं सकता। वो विंग को पसंद करता है और मैं उसके मन की बात बिना उसके कहे समझ सकता हूँ। वो नहीं करना चाहता मिंगुई से एंगेजमेंट। एग्जैक्टली, तुम सही कह रहे हो। इसी वजह से वो लोग हमें मिलने ही नहीं देंगे वांगजी से। फादर और मदर को तो पता भी नहीं था वांगजी हॉस्पिटल में। वांगजी की बेहोशी का फ़ायदा उठा के अंकल ने ये डिसीजन लिया है। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम कोशिश भी करोगे तो अंकल तुम्हें वो बात वांगजी तक नहीं पहुँचने देंगे। तो तुम क्या चाहते हो, मैं चुप रहूँ, अपने भाई की उसकी एक अनहैप्पी लाइफ की तरफ धक्का दे दूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम चुप रहो और ऐसा होने दो। मैं ये कह रहा हूँ हम सही टाइम पे सही डिसीजन लेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने महसूस किया वांगजी को विंग की वैल्यू कब हुई? हाँ, जब विंग अचानक से सबको बिना बताए गायब हो गया। एग्जैक्टली, जब कोई इंसान हमारी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाने वाली मोड़ पे आ जाता है तब हमें उसकी असली वैल्यू होती है, जब वो हमारी लाइफ से चला जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वांगजी विंग को पसंद करता है, ये बात वांगजी को पता है, लेकिन विंग को ये बात अब दोबारा से महसूस करनी है। मैं ये सोच रहा हूँ। तुम गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो शिचैन? तुम कि मुझे क्लियरली क्यों नहीं बोलते? तुम तो हमेशा सीधी बात करते हो ना। जिनचा बताओ मुझे क्या सोच रहे हो तुम? बेचारे शिचैन जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दुखी है, बेचारे परेशानी में जिनचा से बोलते हैं। जिनचा बड़े प्यार से आगे आके उनके कंधे पे हाथ रखता है। गुस्सा करने का आदत तो मेरी है ना, मैं हूँ ना शॉर्ट टेम्पर, आप तो बहुत शांत रहते हो। आज आप उल्टा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ जिनचा, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। मैं अपने भाई को दुखी में नहीं देखना चाहता। मैं रहा हूँ, तुम्हें पता है, मैं एक ऐसी शादी में इस बिन चाहे रिश्ते में बंधा हूँ, तो मुझे पता है कैसा फील होता है। पल पल घुटन लगती है, महसूस होता है कि तुम्हारा दम घुट रहा है, तुम सांस नहीं ले पा रहे हो, और मैं ये महसूस अपने भाई को खुद करते हुए नहीं देख सकता।
आप जनचा तुरंत शिचैन को गले लगा लेता है और बोलता है, तो मैं हूँ ना अब तुम्हारे पास, तुम्हारा ऑक्सीजन मास्क बन के आ गया हूँ तुम्हारी लाइफ में। अब इन चीज़ों के बारे में मत सोचो। और हाँ, तुम्हारा भाई वो कभी महसूस नहीं करेगा जो तुमने करा है, क्योंकि तुम्हारे भाई और तुम्हारे केस बहुत अलग था। तुम्हें तब तक मैं कहाँ हूँ नहीं पता था, पर वांग जी विंग के लिए जो फील करता है उसे पता है, और विंग उसके साथ भी है। वो कभी भी ये एंगेजमेंट नहीं करेगा। और हाँ, मैं तुम्हें ये लिख के दे सकता हूँ कि वांग जी को जब भी सच पता चलेगा, वो तुम्हारे जो तुम सोच रहे हो वो ही करेगा। पर अगर ज़्यादा लेट हो गया तो नहीं होगा। अंकल वांग जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन मैं वांग जी का बेस्ट फ्रेंड रहा हूँ, इसलिए मैं वांग जी के बारे में सब जानता हूँ। वांग जी की मर्जी के खिलाफ कोई वांग जी के साथ कुछ नहीं कर सकता। अगर वांग जी ने ठान ली होगी कि वो अब मिंगुई से इंगेजमेंट नहीं करेगा, तो चाहे पूरे क्लैन के सामने वो उसे मना करे, पर वो इंगेजमेंट नहीं करेगा। ये तो मैं भी जानता हूँ कि वांग जी कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। तो फिर 2 स्टेप्स ले लो, चलो घर। अब मुझे अपने हमारे प्लान के अकॉर्डिंग दूसरा काम करना है। मतलब चलो अब रास्ते में बताता हूँ, और यंग को फ़ोन पे भी बताऊँगा। ये कह के वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, और जैसा जनचा ने सोचा था वो वैसे ही कार में यंग को कॉल करता है, और ये तीनों एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के अकॉर्डिंग यंग जैसे ही बोला है जनचा ने, वो वैसे विंग के रूम में जाता है। वो देखता है कि विंग आराम से अपने इस डेस्क के सामने बैठ के अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है। यंग बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए रूम में एंट्री करता है, बोलता है, अरे मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, तो और तुम यहाँ बैठे हो। चलो मेरे साथ, मुझे शॉपिंग करने जाना है। अब विंग थोड़ा शॉकिंगली यंग को तरफ देखता है, बोलता है, तुम्हें शॉपिंग पे क्यों जाना है? अरे परसों हमें वांग जी की इंगेजमेंट पार्टी अटेंड करनी है, और मैं कोई ढंग के कपड़े अपने साथ नहीं लाया, तो मुझे एक अच्छे से स्मार्ट से सूट लेना है, चलो मेरे साथ। हम वांग जी की इंगेजमेंट में क्यों जाएंगे? विंग थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, क्यों नहीं जाएंगे, सारे क्लैन में इनविटेशन आया है। अंकल का कॉल आया था कि हमें भी वी क्लैन को भी इनविटेशन भेजा है लैन क्लैन ने, तो हमें भी जाना है। अच्छा, मुझे तो कॉल करा नहीं, मैं तो यहाँ का सेक लीडर हूँ, तो तुम किसे इनवाइट किया है? अरे उन्होंने स्पेशल इनविटेशन कार्ड भेजा है वी क्लैन में अंकल तुम्हारे नाम पे, बट तुम यहाँ हो, तो वो कार्ड सॉन्गलैन ने अंकल ने रिसीव किया है। अच्छा, अब विंग थोड़ा शॉकिंगली देखता है। विंग को ये पता नहीं ना कि आज ही अंकल ने ये सारा कुछ करा है। उसे तो ये लग रहा है कि ये पहले से प्लान था, तो कार्ड भी गए होंगे कोई जैसे बाकी, तो उसे ये नहीं पता कि ये यंग उससे झूठ बोल रहा है, तो उसकी बात पे ट्रस्ट कर लेता है। चलो कहाँ चलना है शॉपिंग करने? ऐसे मुँह बना के जाओगे मुझे शॉपिंग करवाने? अच्छे से स्माइल करते हुए चलो, और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी शॉपिंग करोगे, और सबसे बेस्ट ड्रेस लोगे अपने लिए। मैं क्यों शॉपिंग करूं? मेरे पास जो कपड़े हैं वो ठीक है। बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरा मेट उस समय सबसे ज़्यादा हैंडसम दिखे। वैसे तो मेरा मेट, मेरा ओमेगा दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा है, लेकिन उस दिन मैं चाहता हूं कि तुम इतने अट्रैक्टिव दिखो कि वहाँ हर कोई मुझसे जेलस फील करे। मतलब इस तरह की रिएक्शन यंग से विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया थी, क्योंकि यंग कभी उसे मेट कहेगा और इस तरीके से उसको बोलेगा। विंग थोड़ा शॉकिंगली यंग की तरफ देखता बोलता, तुम तो मुझे कहते थे मैं तुम्हारा सिर्फ झूठ का मेट हूँ, तुम ये असली मेट वाली तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मेरे से जेलस फील करे, खासकर मेरे वो कज़न ब्रदर। मैं चाहता हूँ कि वेंजूलियो और वेंचाओ जब तुम्हें और मुझे वहाँ पे देखें तो उनके पहले की तरह और ज़्यादा जेलस फील करें। विंग समझ नहीं पा रहा कि यंग को एकदम से क्या हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ देख नहीं पाता। यंग उसका हाथ पकड़ता है और जब उसे शॉपिंग करवाने ले जाता है। विंग वहाँ शॉपिंग भी बहुत बेमन से कर रहा था, तो यंग विंग के पास आता, बोलते, सुनो मिस्टर वी वुशियान, तुम्हारे पुराने एक तरीके से कहते हैं एक्स क्रश के एंगेजमेंट पार्टी में जा रहे हो। तुमने देखा नहीं, सीखा नहीं, जब भी आप अपने एक्स की पार्टी एंगेजमेंट या मैरिज में जाओ तो इतने ज़्यादा हैंडसम और इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगो कि तुम्हारे एक्स की जल बुन जाए। तुम नहीं चाहते कि वांग जी भी तुम्हें देखे और मन में गिल्टी फील करे बहुत ज़्यादा गिले से कि इतना ब्यूटीफुल ओमेगा उसके हाथ से निकल गया।
यंग यंग थोड़ा सा विंग को चार्ज कर रहा है। विंग जो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो इस तरह की बातें सुने, थोड़ा सा घुरते हुए यंग यंग को देखता है। यंग यंग बोलता है, अब मुझसे ये मत बोलना कि तुमने इतना सब कुछ करा, इतने पूरा मतलब अपने आप को अपडेट किया, इतनी बड़ी कंपनी अपने बलबूते खड़ी करी, पूरा क्लैन संभाल लो दुनिया को ये दिखाने के लिए कि तुम कितने अच्छे हो, कितने ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो, एक ओमेगा हो के कितना कुछ कर सकते हो, ये दिखाने के लिए तो करा ना तुमने। तो एक बार मैं कह रहा हूँ कि अपने एक्स को जलाओ, तो फिर क्यों नहीं मान रहे मेरी बात। विंग जो खुद एक टाइम पे ये सोचा करता था कि वो वांगजी को ये फील करवाएगा कि वांगजी ने क्या गवा दिया, वो रिवेंज लेगा उससे, वो अब यंग यंग की तरफ देखता है और उसके चेहरे पे भी वो कनिंग वाली विंग वाली, क्योंकि वो एज यूजुअल है तो विंगी वाली स्माइल आ जाती है। बोलता है वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, तुम सही कह रहे हो, एक बार मैं वो वांगजी की शक्ल तो देखना चाहता हूँ कि जब वो मुझे देखे और मन में खिल से। यस यू आर राइट, लेट्स डू शॉपिंग, कह के ये दोनों दोस्त शॉपिंग करने लगे हैं। अब मिंगुई भी और कुरैन के पास से उठ के खुशी खुशी से घर जाती है। मिंगुई ने पता नहीं कितने टाइम से कितनी सारी तैयारी ऑलरेडी करी हुई थी मिंगुई के लिए, तो अगले दिन क्या उसी दिन उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती, तो भी उसे कुछ तैयारी नहीं करनी थी। वहीं दूसरी तरफ कुरैन वांगजी के हॉस्पिटल रूम के बाहर बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो अपने मतलब वांगजी के लिए डिसीजन जो ले रहे हैं वो एकदम सही डिसीजन है वांगजी के लिए, क्योंकि मिंगुई एक अल्फ़ा है और एक बहुत समझदार और इंटेलिजेंट लड़की है, वो बिल्कुल सही रहेगी इस लैंड क्लैन के लिए। वो मन में ये सोच रहे हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं कि जब मिंगुई का सच सामने आएगा तो सबसे बड़ा शॉक उन्हें ही लगेगा। वहीं दूसरी तरफ वांगजी की करीबन रात के 2-3 बजे जब उसकी दवाई का असर ख़त्म होता है तो आँख खुलती है और वो अपनी जगह बैठता है और साथ में एक बटन प्रेस करता है जिससे जल्द से जल्द नर्स उसके पास आए। उसके बटन प्रेस करते ही नर्स उसके पास आ जाती है, नर्स उसे पानी देती है। अब वांगजी थोड़ा सा रिलैक्स होकर बोलता है, मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? सर आपको कोई छोड़ के गया था। अच्छा, मेरी फैमिली का कोई बाहर है? हाँ, आपके अंकल थे पर वो अभी थोड़ी देर पहले शायद रेस्ट करने के लिए नीचे रेस्ट रूम में गए हैं। ठीक है, क्या मैं बहुत कोई सीरियस बात थी इस वजह से एडमिट हुआ हूँ या नहीं? हम डॉक्टर ने तो आपको उसी समय बोल दिया था कि वो आप घर जा सकते हैं, लेकिन ये आपके अंकल का ऑर्डर था कि आप यहीं पे रहें और रेस्ट करें कल तक। क्यों? शायद आप वो थोड़े से वरी हैं आपकी सेहत को लेके, लेकिन उन्होंने कल सुबह तक आपको मतलब ये पूरा दिन और नेक्स्ट मॉर्निंग तक आपको यहीं रुकने के लिए बोला है। 2 दिन हॉस्पिटल में रुकने के लिए बोला है? पर क्यों? ऐसा क्या हुआ? मुझे नहीं पता सर, ये आपको आपके अंकल से पूछना चाहिए। एकदम से वो नर्स बोल के चली जाती है। वांगजी थोड़ा शॉक्ड फील करता है कि उसके अंकल क्यों चाहते हैं उसे ज़बरदस्ती 1 दिन और हॉस्पिटल में रोकना। अगर डॉक्टर ने बोला था कि वो तुरंत घर जा सकता था तो फिर क्यों उसके अंकल उसे इस रूम में रख रहे हैं? तभी वो नर्स एक मेडिसिन और देती है वांगजी को। वांगजी इस मेडिसिन को बहुत अच्छे से पहचानता है। वांगजी को पता है ये मेडिसिन एक तरीके की स्लीपिंग मेडिसिन होती है, जिससे इंसान बहुत ज़्यादा पेन हो तब लेता है ताकि वो अच्छे से सोता रहे और उसको वो पेन का असर कम हो। लेकिन वांगजी को ये क्यों दे रहा है? वांगजी थोड़ा गुस्से में नज़र डाइट करते हुए उसने से पता है ये मेडिसिन तुम मुझे क्यों दे रही हो? वो नर्स एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि ये वो डॉक्टर की वजह से नहीं बल्कि उसके अंकल और मिंगुई की वजह से करी थी। मिंगुई ने और उसके अंकल ने उस नर्स को बहुत सारे पैसे दिए थे एक्स्ट्रा, ताकि वो वांगजी को कल शाम तक मतलब जब तक वो एंगेजमेंट होगी तब तक इसी तरीके से ये दवाई देती रहे, ताकि कोई भी वांगजी से ना मिले और वांगजी को वो डायरेक्ट एंगेजमेंट वाले दिन ही सुबह रेडी करके वहाँ ले जाएँ, ये बोल के कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नर्स घबराते हुए कांपते हुए बोलती, सर ये आपके डॉक्टर ने दिया है। अच्छा, बुलाओ उस डॉक्टर को, मैं उससे डायरेक्ट बात करूंगा कि वो मुझे इस टाइप की मेडिसिन क्यों देने को बोल रहा है। अब एकदम से नर्स जब ये सुनती है कि डॉक्टर की बुलाने की बात होगी तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, उसे टेंशन होती है कि कहीं उसे जॉब से ना निकाल दिया जाए। तो एकदम से आप हाथ जोड़ के अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझ के नहीं करा, आपके अंकल और आपकी फियांसे ने ही मुझे बोला था आपको ये मेडिसिन देने के लिए। अब वांगजी थोड़ा गुस्से में घूर घूर के उस नर्स को देखता है। क्या? क्यों? मुझे नहीं पता सर उन्होंने बस मुझे अमाउंट दिया और ये मेडिसिन के टैबलेट मतलब इन टैबलेट का पैकेट दिया कि मैं आपको दे दूं। इससे आगे मुझे सर सचमुच में कुछ नहीं पता। मैं बस
उनके आपके अंकल और आपकी फियांसे की बात मान गई क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। बेचारी वो नर्स सर नीचे कर करके बोल देती है, ठीक है अब मैं तुम्हें पैसे की ज़रूरत है ना, तो मैं तुम्हें उनके पैसे से डबल पैसे दूंगा और तुम उनसे यही बोलना कि तुमने मुझे ये मेडिसिन दी है ताकि मैं जान सकूं कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो जानता है कि उसे कब किस समय किस तरीके से डिसीजन लेने चाहिए। हाँ, विंग के केस में उसने बहुत बार बेवकूफ़ी करी है, लेकिन अब वो काफ़ी समझदारी से डिसीजन लेता है और ये बात उस नर्स को बोलता है। नर्स जो जानती है कि अगर वांग जी ने सबके सामने सच बोल दिया तो उसकी जॉब जा सकती है, वो तुरंत वांग जी की बात पे अग्री हो जाती है। वहीं नर्स बाहर आती है। जब नर्स रूम से बाहर आके नीचे की तरफ जाती है तो ऑलमोस्ट कुरैन भी रेस्ट करके ऊपर आ ही रहे थे, तो वो एकदम से उस नर्स से मिलते हैं। नर्स उन्हें बताती है कि वांग जी को होश आया था और उसने दोबारा से वांग जी को वो मेडिसिन दे दी। कुरैन उसको बड़ी तारीफ़ करता है, वेरी गुड करके वहाँ से चले जाते हैं और जाके तुरंत रूम का डोर खोलते हैं तो देखते हैं कि वांग जी अभी भी स्ट्रेट पोजीशन में सो रहा है। उन्हें लगता है कि शायद दवाई का असर हो गया। वो वांग जी के पास आते हैं और पहले उसके प्यार से उसके सर पे हाथ फिराते हैं, बोलते हैं मैं जानता हूँ जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ वो थोड़ा गलत है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि कभी कभी थोड़ी सी गलत काम करने से बड़ा फ़ायदा हो तो उस काम को गलत नहीं होता। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो हो सकता है जब तुम होश में आओ तो तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा है, बस यकीन करो वो तुम्हारी लाइफ के लिए बिल्कुल सही डिसीजन है। अब तुम तभी होश में आओ जब तुम्हारी इंगेजमेंट का टाइम हो। कल सुबह जब तुम बिल्कुल तुम्हारे इंगेजमेंट के सारे गेस्ट और तैयारियां हो जाएंगी, मैं तुम्हें होश में लाके तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा। मिंगुई और तुम्हारी इंगेजमेंट अब होके रहेगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हारे लिए सबसे सही सिर्फ मिंगुई है। मैं नहीं चाहता उस वी युशान का बैड लक तुम्हारी लाइफ में और तुम्हें इफ़ेक्ट करे। वांग जी जो इस समय बेड पे लेटा हुआ है, वो गुस्से में उस बेडशीट को कस के पकड़ रखा है, जो मतलब उसके बेड पे जो पड़ी हुई वाइट बेडशीट है उसे कस के पकड़ रहा है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने अंकल पे। एक कि उसके अंकल उसकी मर्जी के खिलाफ मिंगुई से उसकी इंगेजमेंट के बारे में सबको बता चुका है, दूसरा वो विंग को बैड लक बोल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा और वांग जी को गुस्सा दिला रहा है। तब वांग जी चुप रहता है क्योंकि वो इस समय अपने अंकल को ऐसा शो नहीं कर सकता कि वो होश में है। वहीं दूसरी तरफ विंग आराम से शॉपिंग वॉपिंग करके लेट अपने घर आके सो गया था। अब वो मॉर्निंग में उठ के बड़े आराम से अपना मॉर्निंग रूटीन जो उसका थोड़ा बहुत है कि वो उठता है, उसके बाद थोड़ा बहुत अपना योगा वोगा कर लेता है, वो सब करके आराम से ब्रेकफास्ट टेबल पे आता है। मैडम यू जब देखती हैं कि विंग बड़े आराम से आ रहे तो उन्हें मन में थोड़ी सी तसल्ली होती है कि कम से कम विंग इतना ज़्यादा अपसेट नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि विंग वांग जी को कितना प्यार करता था, कितना पसंद करता था। तो उनका कंसर्न था कि पता नहीं विंग कितना अपसेट हो, लेकिन विंग जब नॉर्मली ऐसे आता है तो उनको मन में खुशी होती है कि कम से कम विंग एक तरीके से उतना सैड नहीं है। पर असलियत ये नहीं है, विंग अंदर से बहुत सैड है, लेकिन वो किसी को ये दिखाना नहीं चाहता। सच्चाई तो ये वो अपने अंदर ये चीज़ फील करते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तभी एकदम से वहाँ पे जंचा आता है जो बड़े मुस्कुराते हुए खुशी से अपने हाथ में एक स्वीट का डिब्बा लेके आता है। मैडम यू और विंग उसे देख के खुश होते हैं और जंचा तुरंत वो स्वीट का डिब्बा अपनी मदर के हाथ में देता है। मदर ये आपके लिए है, मदर लैन ने भेजा है। अच्छा हाँ, वो क्या है ना कल मॉर्निंग में वांग जी की इंगेजमेंट है तो उन्होंने एक तरीके से इन्विटेशन प्लस आपके लिए स्वीट भेजी है, उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। मैडम यू तुरंत बोलती है, एक फॉर्मल जेस्चर जो होता है वो। वही विंग अब चुपचाप से जंजा को देख रहा है, वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, पर जंजा जानता है कि वो मन में कितना ज़्यादा इस चीज़ से इफेक्ट है। जंजा अब खुशी से विंग के पास बैठता है, उसके कंधे पर रखता है। सो अब तो तुम खुश होंगे ना, फाइनली तुम जो सोच रहे थे कि तुम्हारा परफेक्ट कपल लैन वांग जी और मिंगुई एक दूसरे के साथ रहेंगे, है ना। एकदम से विंग थोड़ा गुस्से में बोलता है, मुझ पे अब आखिर क्या दिखा रहे हो, तुम ही थे ना जब हम लोग कह रहे थे कि तुम सच बता दो तो तुमने एक्सेप्ट नहीं किया था, कह रहे थे नहीं उन दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहने दो, तो सही है अब वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, खुश रहेंगे, है ना। विंग तो उसकी तरफ देखता है और अपनी जगह से उठ के वहाँ से जाने लगता है। जंचा पीछे से एकदम से बोलता है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, अब अगर ये इंगेजमेंट हो गई तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
मिंगुई हमेशा के लिए लांगवांग जी की लाइफ में चली जाएगी। तुम्हारा वो दोस्त जो बचपन में तुम्हें बहुत केयर करता था, तुम्हारा बहुत ध्यान रखता था, वो हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा। विंग जो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, बार बार चिंचा की बात बोल रहा है, गुस्से में बोल कर बता किस दोस्त की बात कर रहे हो तुम? उस दोस्त की जिसने मेरे साथ ज़बरदस्ती फिजिकल संबंध बनाए थे, उस दोस्त की जिसने मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारी बीमारी का फ़ायदा उठा के कॉन्ट्रैक्ट में बांधा था। उस दोस्त के साथ क्या होता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जंचा अपनी जगह से उठ के आगे आता है, पर तुम्हें ये क्यों नहीं समझ दिखाई देता कि ये सब वांग जी ने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें इनसिक्योरिटी थी अपने को लेके, तुमने अपने आप को छुपाया था उससे। मैडम यू देख रही हैं कि उनके दोनों बेटे लड़ने के फुगार में वो बीच में आके कोशिश करती है कि वो जंचा को, जंचा ये तुम क्या बोल रहे हो? मदन मैं सच बोल रहा हूँ और इसे भी ये सच समझना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इसने जो किया वो सही था? हाँ, इसके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और सच कहूँ तो मुझे भी वांग पे बहुत गुस्सा था। मैंने भी उस पर जितना हो सके उतने ताने मारे हों, उतना गुस्सा करा है। लेकिन सच्चाई ये भी नहीं है जो आप और मैं दिखला नहीं सकते कि ये सब इसलिए इसके साथ हुआ क्योंकि इसने अपने आप को उससे छुपाया। अगर ये मास्क लगा के उसके आगे आया तो इसमें उसकी क्या गलती थी? आपको नहीं लगता अगर ये बिना मास्क के नॉर्मली वांग जी के सामने ऐसे जाता तो वांग जी इसके साथ ये सब करता? अब मैडम यू एकदम से बोलती तुम कहना क्या चाहते हो जंचा? मदर आप भी जानती है और मैं भी जानते हूँ, बचपन से लेकर जब तक हम लोग यहाँ रहे इस लैन क्लैन में हमेशा सबसे ज़्यादा वांग जी ही था जो विंग का ध्यान रखता था। विंग को चोट ना लग जाए, विंग कब कहाँ जाता है, विंग को क्या लेना है, विंग की पढ़ाई पूरी हुई है नहीं हुई है, विंग को कौन सी क्लासेस अटेंड करनी है, उसके म्यूज़िक, उसकी पेंटिंग, उसकी सारी क्लासेस में उसे लेके आना जाना सब वांग जी करता था। हाँ, ये बहुत प्यार करता था लांगवांग जी से और कई बार मुझे इस चीज़ का टेंशन भी होती थी। लेकिन इस बात की आप और मैं डिनाई नहीं कर सकते कि लांगवांग जी इसकी उतनी ही ज़्यादा केयर भी करता था। इसको क्या पसंद है, ये किस तरीके की चीज़ें पसंद करता है, कहाँ कब जाना चाहता है, क्या किस तरह से किस चीज़ को करना पसंद करता है, सब लांगवांग जी जानता था। और इसने जब लांगवांग जी से इसके साथ गलत किया उस समय इसने लांगवांग जी को आपसे मुंह छुपाया हुआ था, अपने फेस पे मास्क लगा के रखता था और अपने आप का मो श्वानु बोलता था। सच्चाई तो ये है कि लांगवांग जी ने इसके साथ नहीं मो श्वानु के साथ गलत किया है। अगर ये विंग बन के लांगवांग जी से मिलता तो आपको लगता था कि लांगवांग जी इसके साथ ये सब करता? आप खुद जानते हो लांगवांग जी को। और जब उसे पता चला था कि मास्टर ओमेगा विंग है तो कितना अपसेट हुआ था ये सोच के कि उसने विंग को हट कर दिया। अब विंग थोड़ा गुस्से में बोलता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसने हट तो किया ना, उसने एक ओमेगा को हट किया और मैं एक ओमेगा हूँ और मुझे हट हुआ। हाँ, तो उसने एक ओमेगा को हट किया और वो उसके लिए सज़ा भी बिताया। पूरे 2 साल मैंने पल पल उस बंदे को मरते हुए देखा है। उसने कितनी बार खुद को हार्म किया, सारी दुनिया से कट के अकेला कमरे में पड़ा रहता था, दिन रात बस इसी याद करता रहता था, है ना? आपको याद नहीं है? एकदम से जंचा बोलता है। ये बात सुन के विंग एकदम से रुक जाता है क्योंकि जंचा जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत भी नहीं है। विंग ही था जो इसने अपने आप को वांग जी के सामने नहीं लाने का डिसीजन लिया था, खुद को मास्क लगा के रखा था। अब जंचा आगे आके दोबारा से बोलता है विंग महसूस करो कि तुम्हारी लाइफ से वांग जी हमेशा के लिए जा रहा है। इस फीलिंग को अपने अंदर लाओ, तब तुम्हें पता चलेगा तुम क्या गवा रहे हो। विंग अभी भी टाइम है मेरे भाई, अभी भी टाइम है। वो गलती मत करो जो मैंने और शिचैन ने करी। शिचैन तुम्हें पता है कितने साल तक उस रिलेशनशिप में रहा जिसमें वो बिल्कुल खुश नहीं रहा, एक अनचाहे एक अनहैप्पी लाइफ में रहा, उसे ज़बरदस्ती के बंधे हुए उस रिश्ते में रहा, कितनी घुटन में रहा। तुम चाहते हो कि वांग जी भी उस घुटन में रहे क्योंकि तुम और मैं दोनों जानते हैं कि वांग जी तुमसे कितना प्यार करता है। इस वजह से मैं तुमसे अभी कह रहा हूँ कि अगर मौका मिल रहा है तो बचा लो अपने प्यार को। जंचा विंग के मन में ये फीलिंग लाना चाहता है कि वो अपने प्यार के लिए एक बार दोबारा फाइट करे, एक लास्ट फाइट करे, क्योंकि वो जानता है कि विंग जब तक नहीं चाहेगा वो लोग कुछ भी कर ले, वो सच कितना भी सामने लाने की कोशिश करे पर नहीं ला पाएंगे। विंग जंचा वहाँ से चला जाता है लेकिन विंग वहीं खड़ा रह जाता है। मैडम यू विंग के पास आती है और उसे हाथ पकड़ के उसके साइड में बैठाती हैं। मैडम यू अभी भी व्हील चेयर पर रहती हैं, तो अब उनकी व्हील चेयर काफ़ी स्मार्ट हो गई है तो वो खुद ऑपरेट करके आगे पीछे कर लेती हैं। लेकिन ये है कि अब वो पहले उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में बैठाती हैं और फिर उसके सर पे हाथ फिराते हुए बोलती हैं विंग अगर तुम ये सब कुछ गुस्से में कर रहे हो तो मत करो। तुम्हें पता है गुस्से में करे हुए
काम के बाद सबसे ज़्यादा गिल्ट होता है। मैंने भी ये गिल्ट महसूस करा है। जब मैं तुम्हें हर्ट करा था, जब मैं तुम्हें गलत बातें बोली थी, तब तुम्हारे जाने के बाद मुझे कभी नींद नहीं आई। मैं हमेशा अपने आप को कोसती थी, अपने गुस्से को कोसती थी कि मैंने गुस्से में इम्पेशेंस होके तुम्हें हर्ट करा, और उस चीज़ के लिए मुझे बहुत गिल्ट हुआ। अगर तुम गुस्से में कोई गलत काम कर दोगे तो लाइफ टाइम तक उस गिल्ट में जलते रहोगे। ये काम तुम मत करना। मैडम यू अपने मन की बात कह देती हैं, क्योंकि वो सचमुच में ये चीज़ फील किया था। जब उन्होंने गुस्से में विंग को उल्टा सीधा सुनाया था, विंग को ताने मारती थी, तो उस गुस्से में करी हुई गलती को लिए वो अब तक कभी कभी गिल्टी फील करती है। वो ये बात विंग को बोलती हैं। विंग जब अब उस रूम में खाली अकेले बैठा है, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि ये बात जो जंचा ने बोली वो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि उसी ने तो वांग जी से सच छुपाया था। उसी ने अपना मुँह मतलब गाइस बीच में रोक रही हूँ, ये मेरे साइड वाले फ्लैट में ना काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, और पूरे दिन ये काम चलता है। वो लोग फ्लैट खाली करके चले गए और ये लेबर यहीं रहती है। रात में तो 1-1, 2-2 बजे तक ठक 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 होती है। मेरे घर में एक छोटा बेबी है, मैंने आपको जैसे बताया है, वो भी बेचारा इनकी वजह से बहुत परेशान है, पर इन लोगों को अक्ल ही नहीं आती। अब भी मैं इतनी लेट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फिर भी बीच में आवाज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। सॉरी, मैं बीच में रुकी। नाउ बैक टू द स्टोरी। मैं भी बहुत ज़्यादा कंसर्न, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि जो उसने करा उस समय उसे वो चीज़ सही लग रही थी, अपनी आइडेंटिटी ने वांग जी के सामने नहीं बताना। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी जो वांग जी को नहीं पता थी, इसी वजह से शायद वांग जी ने उसको हर्ट कर दिया। अगर विंग के फेस पे मास्क ना होता तो वांग जी शायद उसे कभी फोर्सफुल कांटेक्ट में नहीं बांधता, शायद वांग जी कभी उसे फोर्स नहीं करता उसके घुटनों पे बैठने के लिए। ये बात विंग भी कहीं ना कहीं मन में अब महसूस कर रहा है। क्या हुआ मेरे छोटे दोस्त? एकदम से यांग वहाँ पे आता है और वांग जी के कंधे पे हाथ रखता है, सॉरी विंग के कंधे पे हाथ रखता है। विंग यांग को देखता है और कंसर्न आवाज़ में पूछता है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए? ये तो तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो या क्या नहीं करना चाहिए तुम्हें, पर मैं तुमसे एक बात कहूँगा, प्यार बहुत प्योर और बहुत स्पेशल होता है। कई बार हम अपनी लाइफ में अगर जिस इंसान को प्यार करते हैं उसे एक और चांस दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। कई बार इंसान धोखे में बहुत बड़ी गलती कर देता है तो उसको एक माफ़ी मिलनी चाहिए। हाँ, कोई इंसान जानबूझ के इंटेंशनली कोई गलती करता है तो उसे कभी माफ़ी मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि उसे तो बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कोई धोखे में बिना इंटेंशनली किसी को हर्ट करता है तो उसे एक चांस दे देना चाहिए। यांग बोलता है। विंग अब अपनी आंसू भरी आंखों से यांग को देखता है, लेकिन अब बहुत लेट हो गया है किसी भी चीज़ के लिए। नहीं, कुछ लेट नहीं हुआ है, अभी भी हमारे पास चांस है, और अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने इस प्यारे से दोस्त को उसकी लाइफ की सारी हैप्पीनेस दिलवाऊँगा जो वो डिज़र्व करता है। यांग बड़े प्यार से विंग के आंसू पूछते हुए बोलता है, पर तुम्हें लगता है जो तुम सोच रहे हो वो पाएगा? अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो हो गया तो तुम यकीन मानो इस हुई का सच सबके सामने आएगा, और ये तुम्हारे दोस्त का तुमसे वादा है। इस बात के बाद मैं यांग और विंग एक दूसरे के गले लगाते हैं। यांग बड़े प्यार से विंग के पीठ को सहलाता है और बोलता है, अब ज़्यादा रो मत, बल्कि अपनी स्किन केयर करो। हैं? और नहीं तो क्या, मैं चाहता हूँ कि कल तुम इतने ज़्यादा हैंडसम दिखो, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखो कि वांग जी मिंगू को तुरंत देखते ही कह दे तुम तो कुछ भी नहीं हो उसके सामने, इसलिए मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करूँगा। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा ये प्लान है कि तुम मुझे बहुत ब्यूटीफुल बना के वहाँ ले जाओ ताकि वो मुझे देखने के बाद मिंगू से मना कर दे? हाँ, मेरा यही प्लान है। यांग जानबूझ के विंग को हंसाने के लिए ये नाटक बोल रहा है ताकि विंग के चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाए। विंग तुरंत बोलता है, रहने दो, फिर तो तुमने दिलवा दी मुझे मेरी हैप्पीनेस। ऐसा वांग जी बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसी की ब्यूटी के चक्कर में उसे प्यार करे या रिजेक्ट करे। अच्छा, इतना प्यारा, इतना समझदार है तुम्हारा वांग जी, तो फिर क्यों तुम्हें रुलाया? अब तुम उस बात के बारे में बात मत करो। विंग थोड़ा पाउट बनाते हुए बोलते हैं, क्योंकि उसे पता है कि गलती तो थोड़ी बहुत उसकी भी है, तो वो भी तो था जिसने अपनी आइडेंटिटी वांग जी के सामने छुपाई थी, तो वो भी थोड़ा सा मुँह बना। अब ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और कल का वेट करो।
कल वो होगा जिसका हम सबको वेट है। जहाँ एक तरफ यांग यांग, जंचा और शिचैन कल के लिए कोई एक प्लान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वांग जी ने भी कुछ सोचा हुआ है कल के लिए। वांग जी जैसे ही सुबह होश में आया था, यानी जैसे ही उसको बिना मेडिसिन के अब उसको होश आया था, उसने सबसे पहला काम यही किया। उसने तुरंत जिस मतलब प्लानर से अंकल ने बात की थी, उस प्लानर से बात करके इंगेजमेंट पार्टी कैंसिल करवा दी। इतना ही नहीं, उसने खुद एक क्लैन लीडर को और एक क्लैन में खुद कॉल करके सबको बोला कि ये इंगेजमेंट पार्टी नहीं हो रही है। एक मिसकम्युनिकेशन या गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी जो उनकी और मिंगुई की इंगेजमेंट के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोगों को जल्द से जल्द उनके क्लैन में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जब चाहें तब उस क्लैन में आ सकते हैं हम लोगों से मिलने, लेकिन इंगेजमेंट पार्टी नहीं है। इतना ही नहीं, उसने ये बात शिचैन को भी कॉल करके बोल दी थी। उसने शिचैन से साफ बताया कि उसे अंकल और किस तरह से मिंगुई मेडिसिन दे रहे हैं ताकि कल तक वो बेहोशी रहे और उसके सामने कोई और ऑप्शन ना रहे। शिचैन जब ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उनका मन करता है कि वो तुरंत जाए और अपने अंकल से जितना हो सके उतना लड़ें। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फादर को भी बताया कि किस तरह से उनके अंकल पागल हो गए हैं और इस तरह की पागलपन वाली हरकतें कर रहे हैं। तो उनके फादर को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्हें मन में ये खुशी भी हुई कि किस तरीके से लांग वांग जी ने स्मार्टली ना अपने अंकल को और मिंगुई को पता करने दिया और खुद ही सब लोगों से कॉल करके सबको मना कर दिया। मिंगुई और अंकल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश है। मिंगुई घर में ड्रेसेस ट्राई कर रही है, तैयार हो रही है। उसने अपने सारे दोस्तों को मैसेज कर दिए हैं, अपना फेवरेट फोटोग्राफर बुला लिया है और जो उसको वो अपनी साइड से करना चाहती थी वो वैसे वो सब चीज़ें प्लान कर रही है। इतना ही नहीं, वो खुद जाके अपनी और वांग जी की पसंद की एक एंगेजमेंट रिंग लेके आ गई है, एक कपल एंगेजमेंट रिंग एंगेजमेंट के लिए। वहीं दूसरी तरफ मतलब कुरैन पूरे टाइम लांग वांग जी के गेट के बाहर ही बैठे हुए हैं, ये सोच के कि कभी लांग वांग जी से मिलने शिचैन या जंचा ना आ जाएं और वो कहीं वांग जी के मतलब अंदर जाके वांग जी को उठा के उसे सच ना बता दें। इस मारे वो एक होता है ना गार्ड वाला काम कर रहे हैं वांग जी के गेट के बाहर बैठ के। इन दोनों को कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से वांग जी ने सब कुछ कैंसिल कर दिया है। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। सो गाइस, कल लास्ट पार्ट है, प्लीज़ आइएगा और देखिएगा। थैंक यू।